नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के मंडी में सौर क्रांति पीएम सूर्य घर योजना से रोशन हो रहे घर, बिजली बिलों से मिलेगी मुक्ति। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लोग अब बिजली बोर्ड पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा अपना रहे हैं। वह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और हिम ऊर्जा विभाग की मदद से घरों, कार्यालयों और पंचायतों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। बता दें कि सोलर पैनल लगाने का कार्य जिला में बिजली बोर्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत और हिम ऊर्जा विभाग कर रहे हैं। इसके तहत बिजली बोर्ड ने अब तक 922 सोलर पैनल 3.5 मेगावाट के लगा चुका है, जिसमें 854 कार्य कर रहे हैं। वहीं हिम ऊर्जा विभाग ने 648 पैनल लगाए हैं। इसमें 223 पंचायतें भी शामिल हैं जो सौर ऊर्जा से चल रही है। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, अब दिव्यांगों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन। जी हां, मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों और निराश्रितों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। 100% दिव्यांगता वाले लोगों की मासिक पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3000 रुपये की जाएगी, जिससे लगभग 7000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। सुंदरनगर संस्थान में श्रवण एवं दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। साथ ही मानसिक बीमारी से ठीक हुए लोगों के लिए 2 नए हाप व होम भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं बता दें कि प्रदेश के लगभग 7000 लाभार्थी को 1700 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही थी। सुंदरनगर संस्थान में 200 श्रवण एवं दृष्टिबाधित बालिकाओं को मिलेगा प्रवेश। से दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बालिकाओं के लिए प्रदेश के एकमात्र सरकारी संस्थान सुंदरनगर की क्षमता को विस्तार दिया गया है। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग में निकली बम्पर वैकेंसी, 1000 कांस्टेबल व 50 महिला सब इंस्पेक्टर की होगी भर्ती। हिमाचल सरकार ने कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने, रोजगार सृजन और नशे के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए कई बड़े फैसले लिए। पुलिस विभाग में 1000 अतिरिक्त कांस्टेबल और 50 महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। एंटी चिट्टा अभियान को मजबूत किया जाएगा, जिसके लिए 112 हेल्पलाइन पर सूचना दी जा सकेगी। में साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना भी शुरू की जाएगी। ये पद पूर्व में घोषित 800 पदों के अतिरिक्त होंगे। इसके साथ ही जांच प्रणाली में महिला अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए 50 महिला सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती की जाएगी। वर्तमान में महिला अधिकारियों की संख्या 88 है, जिसे बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पटवारियों के 645 पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में मिलेगी छूट। हिमाचल प्रदेश के बजट में राजस्व विभाग के लिए कई घोषणाएं की गई है। 645 पटवारी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा और ऑनलाइन सिस्टम बेहतर होगा। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए एकीकृत डेटाबेस प्राथमिकता में है। महिलाओं द्वारा संपत्ति खरीदने पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की खरीद पर 4% स्टाम्प शुल्क लगेगा। म्यूटेशन आवेदन भी ऑनलाइन होंगे। सीएम सुक्खू बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य की आर्थिक दिशा को नई पहचान देने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास की धुरी के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्रगति उस अंतिम व्यक्ति की समृद्धि से मापी जाती है जो कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है। इस दृष्टिकोण के तहत सरकार केवल अनुदान नहीं दे रही, बल्कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है जहां ग्रामीण युवा कृषि और डेयरी को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाए। 10 जिलों में पंचकर्म तकनीशियन कोर्स शुरू होंगे, आयुर्वेद अनुसंधान विंग बनेगा। प्रतिकूल आर्थिक हालात और बढ़ते कर्ज के दबाव के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना लगातार चौथा बजट पेश किया। बजट में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कई अहम घोषणाएं की है। एलडीआर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, नॉन मेडिकल के 102 पदों पर 15 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एलडीआर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। वहीं नॉन मेडिकल के लिए पहुंचे 102 आवेदनों में से मात्र 15 अभ्यर्थी परीक्षा पास कर पाए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सीमित सीधी भर्ती यानी कि एलडीआर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 22 फरवरी को प्रदेश भर में हुई इस परीक्षा में 1433 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई थी, जबकि 3 गैर हाजिर रहे थे। शिक्षा बोर्ड ने इसमें 1249 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया। नॉन मेडिकल के लिए पहुंचे 102 आवेदनों में से मात्र 15 अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर पाए हैं। वर्ष 2025 में हिमाचल पहुंचे 84,828 विदेशी पर्यटक, आंकड़ों में साल दर साल हो रही वृद्धि।
हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की आमद में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्ष 2025 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बीते वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि रही। वर्ष 2025 में विदेशी पर्यटकों की आमद 84,828 रही, जबकि यह आंकड़ा कोरोना काल के बाद से अब तक सबसे अधिक है। वर्ष 2024 में जहां विदेशों से 82,765 पर्यटक आए थे, जबकि 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में 2,063 अधिक विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल की सैर की। 6 साल का लंबा इंतजार खत्म, हिमाचल के शिवकिला दर्रा से फिर शुरू होगा भारत तिब्बत व्यापार, रोजगार सृजन की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को कहा कि किन्नौर स्थित शिवकिला दर्रे के जरिए भारत तिब्बत व्यापार इस साल जून से फिर शुरू होने के लिए तैयार है। इसे कोविड महामारी के कारण 2020 में स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चिंताओं और अन्य कारकों के चलते पहले कई प्रतिबंध लागू थे, जिससे पर्यटक और व्यापारी इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जनजातीय विकास एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि केवल 3 से 4 किलोमीटर का संपर्क बनाने से यात्रा आसान और छोटी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्व रखता है और इस मार्ग को खोलने से साहसिक पर्यटन तथा पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। हिमाचल एसडीआरएफ ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता नेशनल स्ट्रक्चर रेस्क्यू का खिताब। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाते हुए लगातार दूसरी बार नेशनल कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में रविवार को ओक ओवर शिमला में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां विजेता टीम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रतिष्ठित ट्रॉफी भेंट की। गाजियाबाद 8वीं बटालियन एनडीआरएफ कैंपस में 9 से 11 मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमों ने भाग लिया था। हिमाचल की टीम ने अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाते हुए मात्र 41 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। जब पति को छुड़ाने के लिए थाने की छत पर चढ़ गई नशे में धुत पत्नी, फिर अचानक फिसला पैर और पुलिस के सामने गिरी। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू के पुलिस थाने में रविवार दोपहर उस समय भारी अफरा तफरी और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक महिला अपने पति की गिरफ्तारी से नाराज होकर सीधे थाने की छत पर जा चढ़ी। महिला को छत पर देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महिला अचानक असंतुलित होकर दूसरी मंजिल की बालकनी में जा गिरी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। एलएसडी तस्करी मामले में पकड़े गए कुल्लू एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा 15 नवंबर 2025 को शुरू किए गए प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को सुदृढ़ करने हेतु हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में समन्वित सघन एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है। यह अभियान अब एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें प्रशासन एवं जनता की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। सीबीएसई सब कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट आज इतने पदों के लिए हिमाचल में बनाए 26 केंद्र। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के 134 सीबीएसई संबंध सरकारी स्कूलों में सीबीएसई सब कैडर 2026 के तहत विभिन्न श्रेणियों के 5623 पदों को प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन के आधार पर भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट रविवार को प्रदेश भर में 26 केंद्रों में आयोजित किया गया। में कुल 5623 पदों में प्रिंसिपल के 134 पद शामिल हैं। प्रवक्ताओं इनके लेक्चरर की बात करें तो अंग्रेजी में सर्वाधिक 384 पद, कॉमर्स में 288, इतिहास, हिंदी और राजनीतिक शास्त्र में 182 पद भरे जाने। इसके अलावा टीजीटी आर्ट्स के 480 पद और जेबीटी के 640 पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। 2016 से पूर्व पेंशनरों को बकाया पेंशन और एरियर। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में घोषणा की कि वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन व पेंशन का एरियर का पूरा भुगतान आगामी वित्त वर्ष में किया जाएगा। वहीं सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान जो सेवानिवृत्त हुए उनके बकाया ग्रेजुएटी व लीव एनकैशमेंट एरियर का पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं सरकार ने स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को 100% वेतनमान का भी प्रावधान किया है।
वहीं जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव लिए उन्हें भी शेष से वेतनमान दिया जाएगा। अब पूर्व की भांति 31 मार्च और 30 सितंबर को निर्धारित सेवाकाल पूरा करने पर नियमित किया जाएगा। में सीएम सुक्कू ने घोषणा की है कि दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 450 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। वहीं राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों को 13,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को अब 500 रुपये बढ़ाकर 9,000 रुपये मिलेंगे। हिमाचल में अग्निवीर भर्ती का आगाज, 2959 युवाओं ने दौड़ में दिखाया दम। मंडी जिले के पंडों में अग्निवीर भर्ती रैली का शुभ आरंभ रविवार सुबह जोश और उत्साह के साथ हुआ। सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा आयोजित इस रैली में कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति के 2959 युवा अभ्यर्थी हिस्सा लिया। युवाओं में देश सेवा का जज्बा साफ नजर आया और सुबह से ही मैदान में भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि रैली के पहले दिन कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के 326 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 239 अभ्यर्थी दौड़ में सफल रहे और अगले चरण के लिए चयनित हुए। अब इन सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच से गुजरना होगा, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा। लाहौल लश्कर के साथ निकले बड़ादेव कमरूनाग सुकेत देवता मेले में दिखेगा आस्था का संगम। हिमाचल की समृद्ध देव परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी है। बड़ादेव कमरूनाग अपने पूरे लाहौल लश्कर के साथ राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। इस बार का मेला खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें आस्था, परंपरा और इतिहास का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जहां हजारों श्रद्धालुओं देव दर्शन के लिए जुटेंगे। हिमाचल में युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, भर जाएंगे 3000 से अधिक पद। हिमाचल के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार अब खत्म हो सकता है। लंबे समय से रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुक्कू सरकार सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर उपलब्ध करवाने जा रही है। प्रदेश भर में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के हजारों पद भरने जा रही है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने 21 मार्च विधानसभा में पेश किए गए बजट भाषण में की है। इसके मुताबिक स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 3106 पदों को भरने का यह निर्णय लिया गया। इसमें 1368 पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बाकी बचे अन्य पदों को आने वाले समय में भरा जाना है। ड्रग्स तस्करी में हिमाचल के 4 पुलिस वाले बर्खास्त, अब तक 21 पुलिसकर्मी सेवा से हटाई। हिमाचल प्रदेश में ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच राज्य पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ कुल्लू के 4 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन पर एलएसडी तस्करी से जुड़े एक मामले में संलिप्तता के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आधी रात को लगे भूकंप के झटके, कितनी थी तीव्रता, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में आधी रात को भूकंप के झटके लगे। भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील मंडी जिला में शनिवार मध्यरात्रि भूकंप के हल्के झटकों से धरती हिली। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.4 रही। यह झटके रात 12:15 पर कुछ सेकंड तक रहे। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से इसका ज्यादा असर लोगों ने महसूस नहीं किया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक भूकंप का केंद्र मंडी में 31.47 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहा और इसकी गहराई जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। भूकंप के झटकों के कारण किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। श्रद्धा के सफर का दुखद अंत, हिमाचल के हमीरपुर में बाबा बालकनाथ के दरबार पहुंचे श्रद्धालुओं की सीढ़ियों पर गिरने से मौत। बड़सर के दियोटसिद्ध स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। होशियारपुर निवासी 55 वर्षीय विजय कुमार मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय विजय कुमार पुत्र महेंद्र दास निवासी गांव सरियाना तहसील मुकेरिया जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मंदिर में दर्शन करने आया था। इसी दौरान वह मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ऊना की दुकानों में खाद्य विभाग ने दी दबिश, 3 ढाबों पर अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे सिलेंडर पकड़े। ऊना जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने वीरवार को 1 दर्जन दुकानों का निरीक्षण किया और 3 ढाबों व चाय की दुकानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग बंद करवाया। सुक्कू के बजट पर फूटा पेंशनर्स का गुस्सा, शिमला में इस दिन करेंगे हल्ला बोल। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट को दिशाहीन, विकासहीन और पेंशनर्स विरोधी करार दिया। समिति ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट में करीब 4000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जो सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन का सीधा प्रमाण है।
पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चौथे वर्ष के बजट में भी 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच देनदारियों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। संशोधित ग्रेजुटी, कम्यूटेशन और छुट्टी नकदीकरण जैसे लंबित भुगतान न करना पेंशनर्स के साथ अन्याय है, जबकि जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतनमान के लाभ दिए जा रहे हैं। इसे सरकार का दोहरा मापदंड बताया गया। नरेंद्र मोदी ने बनाया इतिहास, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जननेता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8931 दिन सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण करने पर शुभकामनाएं देते हुए इन्हें जन सेवा को समर्पित दिन करार दिया। शिमला से जारी बयान में डॉक्टर बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में कार्यकाल देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय रहा है। उन्होंने यह साबित किया है कि विकास को राजनीति का आधार बनाया जा सकता है। बाल कटवाने निकला था 29 वर्षीय भेड़ पालक, अचानक हो गया लापता, अब 3 दिन बाद इस हालत में मिला शव। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला अंतर्गत मालोवाला क्षेत्र में रविवार को एक 29 वर्षीय भेड़ पालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब से बरामद हुआ। मृतक की पहचान जय किशोर निवासी गांव धारा तहसील रोहड़ू शिमला के रूप में हुई है। जय किशोर पिछले 3 दिनों से लापता था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को दी गई शिकायत में मोहन सिंह पुत्र करमचंद निवासी गांव खरसाली लडोते तहसील चढ़गांव जिला शिमला ने बताया कि जय किशोर पिछले 12 वर्षों से किन्नौर के एक मालिक के पास भेड़ बकरियां चराने का काम कर रहा था। हर साल की तरह वह इस बार भी भेड़ों के रेवड़ के साथ जंगलों के रास्ते होते हुए सिरमौर पहुंचा था। वह और जय डाकवाली क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। शिकायत में बताया गया कि 19 मार्च की शाम जय पास बाल कटवाने गया था। रात 10 बजे तक परिजनों से उसकी बात हुई, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। पुलिस ने वन माफिया के मंसूबों पर फेरा पानी, खेर के 44 अवैध मोछों से लदी जीप जब्त। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में वन संपदा की तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में थाना कोट पुलिस ने स्वाहन के पास भरासड़ा लिंक रोड पर कार्रवाई करते हुए एक जीप से खेर की लकड़ी के 44 अवैध लॉग यानी कि मोछे बरामद किए गए। पुलिस ने इस संबंध में वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में दिखा इतना लंबा अजगर, वीडियो देखते ही आपके भी उड़ जाएंगे होश, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में विशालकाय अजगर देखने को मिला है। इस विशालकाय अजगर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जाने पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला स्थित चिंतपूर्णी क्षेत्र के धलवाड़ी गांव के समीप अमलेहड़ जंगल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय युवकों का सामना एक विशालकाय अजगर से हो गया। हेलीपैड के पास झाड़ियों में रेंगते इस भारी भरकम सांप को देखकर वहां से गुजर रहे लोगों के होश उड़ गए। इसकी लंबाई और मोटाई देख युवकों के होश उड़ गए। पर्यटन स्थलों पर नाइट पिकनिक सुविधा होगी शुरू, 40 गांव स्लो टूरिज्म स्पॉट बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई नई पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटकों को रात्रिकालीन अनुभव मिल सकेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगी और 40 गांव को स्लो टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। सोलन और मंडी में कारवां पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा फिल्म शूटिंग को आकर्षित करने के लिए नीतियों को सरल बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को सुदृढ़ करने के लिए श्री ज्वालाजी और श्री नैना देवी सहित प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हिमाचल में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार, जाने पूरी अपडेट विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी का दौर थमने से शनिवार को लोगों को बड़ी राहत मिली। शनिवार को मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे ठंड में भी कमी महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में मौसम के मिजाज बदलने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में धूप खिली रहेगी। प्रदेश में सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते कई स्थानों पर बारिश से ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल बनेगा हरित हिमालय राज्य, बजट में मिशन 32 की घोषणा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को हरित हिमालय राज्य बनाने की दिशा में मिशन 32 की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य का फॉरेस्ट कवर 32% तक बढ़ाया जाएगा। मौजूदा समय में प्रदेश का फॉरेस्ट कवर 29.5% है। सीएम ने कहा कि फॉरेस्ट कवर का यह विस्तार जैव विविधता को बढ़ाएगा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को स्पष्ट करेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण समुदाय के लिए अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा होंगे। वहीं सीएम ने कहा कि वन वृक्षारोपण कार्यक्रमों के तहत संचालित की जा रही कैंपा समेत अन्य तथा प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें फलदार वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आरंभ की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत प्रदेश ने पौधारोपण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2025 के दौरान लगभग 300 महिला मंडलों, 70 युवक मंडलों और 75 अन्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया। सीएम ने कहा कि 2026-27 में सरकार इस पहल को बड़े पैमाने पर करेंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।